तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे जितने भी बीएसएफ के बच्चे हैं। बीएसएफ ट्रेड्समैन के फॉर्म भरने के बाद लगातार प्रश्न यही था सर कि शेड्यूल कब आने वाला है, आखिर हमारा रिटन एग्जाम पहले होगा कि फिजिकल होगा सर। ये लगातार प्रश्न आपका लगातार चल रहा था, तो फाइनली वो अपडेट आपके सामने आ चुकी है बच्चा और क्लैरिटी हो चुकी कि बीएसएफ का ट्रेड्समैन का जो वैकेंसी है उसमें हमारा सबसे पहला फेज जो है वो आपके फिजिकल का होने वाला है। तो गेट रेडी बड़ी, एक लेटेस्ट अपडेट नोटिस के द्वारा आपके सामने आ गई है कि इन रेफरेंस टू शॉर्ट एडवर्टीजमेंट पब्लिश इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज एज वेल एज लीडिंग न्यूज़पेपर ऑन द 25/2 को जब ये फॉर्म जनरेट हुआ एंड डिटेल एडवर्टीजमेंट अपलोडेड ऑन द बीएसएफ वेबसाइट फॉर 26/2 इसका आ गया था। फिर उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन बच्चों ने इसके लिए अप्लाई करना शुरू किया। वैकेंसीज आप कांस्टेबल ट्रेड्समैन कैटेगरी में बीएसएफ ऑफ द ईयर 2023 थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत आया, जिसमें अब जो प्रक्रिया है पूरी तरह से बदल दी गई है। जिसमें फेज 1 अगर आप देखेंगे तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में सबसे पहले आपका हाइट देखा जाएगा। हाइट ही मेन बेस है जिसके आधार पर आपको आगे अपने पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में अपीयर होने का बच्चा अवसर दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। तो चलिए पीएचटी और पीईटी का पार्ट, देन आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। फिर फेज 3 में आपका डॉक्यूमेंटेशन है, जिस भी ट्रेड स्पेशल के लिए आपने अप्लाई किया ट्रेड टेस्ट होगा। फिर फाइनली आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में किया जाता है प्रॉपर तरीके से। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे शेड्यूल, तो आप एग्जाम शेड्यूल सब जानना चाहेंगे, बट हम पहले जान लेते हैं एग्जाम शेड्यूल के विषय में थोड़ा सा कि आखिर इसकी प्रक्रिया कब और कैसे स्टार्ट होगी। दिस टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द कंडक्टिंग फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन मतलब पीएचटी और पीईटी इस 3rd वीक ऑफ में, मतलब ये क्लियर हो गया। अभी तक बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन चल रही थी कि सर आखिर हमारा कब कंडक्ट होगा, कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही। तो कंफर्मेशन आ चुकी है बच्चा, 3rd वीक ऑफ मई 2023 मतलब तीसरा सप्ताह जो मई का है उसी में प्रक्रिया होगी। ऑनलाइन एडमिट कार्ड शैल बी इशूड इन 2nd वीक ऑफ मई 2023 मतलब ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। एक तरीके से ध्यान भी आप देख रहे होंगे बच्चे एसएससी जीडी की जो वैकेंसी के लिए अप्लाई किए उन्होंने भी प्रोसेस देखा कि एडमिट कार्ड कितना लेट आया और फाइनली फिजिकल धड़ाक से स्टार्ट हो गया। मतलब समय बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा का मार्जिन नहीं होगा आपके एडमिट कार्ड आने और आपकी पहली फेज की प्रक्रिया शुरू होने के लिए। तो बिल्कुल तैयार रहिए, हर समय अलर्ट रहिए, जिससे आप परफॉर्मेंस अपना बेहतर कर सकें। तो 2nd वीक में आपका एडमिट कार्ड आ रहा है। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ऑनलाइन डिटेल एडवर्टाइजमेंट विल बी रिमेन अनचेंज। अब आ जाते हैं हम लोग मोटा मोटा ये समझने के लिए कि फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या चीज़ें आपसे मांगी जा रही हैं। तो देखो फिजिकल स्टैंडर्ड में सबसे पहली चीज जो है बच्चा वो जोर दिया गया है केवल आपके हाइट को लेकर के। तो 165 सेंटीमीटर जैसा आइडियली यहाँ पर है, बाकी कुछ रिजर्वेशन के आधार पे 160, 158, 155 तक है, जिसमें अलग अलग कंडीशन है, जिसमें बांटा ही गया है कि मिनिमम हाइट फॉर द ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है ना, एसटी कैटेगरी में जो हमारे बच्चे होते हैं या यूनियन टेरिटरीज डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं उनके लिए जो है ये पैरा 165 से जो है 160 सेंटीमीटर के। 165 से बड़ी जेन्युइन हाइट है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं, सभी एलिजिबल होंगे। वहीं जो मिनिमम हाइट फॉर द ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, उनके लिए 158 सेंटीमीटर रखा गया। मिनिमम हाइट फॉर द ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आ रहे हैं तो 155 तक कर दिया गया है। बाकी जितने गढ़वाली, कुमाऊं, मराठास और इन सब स्टेट हिमाचल से हों, असम से हों, इनके लिए 162.5 का प्रायोरिटी रखा गया है। बाकी मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल और नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी हैं वहाँ 160 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले ये हाइट वाला क्राइटेरिया आपका क्लियर हो गया। अब हाइट के बाद जो अगला सबसे बड़ा प्रश्न आता है वो प्रश्न आता है कि आखिर आपका फिजिकल का स्टैंडर्ड ओवरऑल क्या वहाँ देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं फिजिकल को जानने के लिए, जिसको आप पीईटी भी कह सकते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो 5 किलोमीटर की रेस आपको जो कि कंप्लीट करनी है विद इन 24 मिनट्स एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस है जो कंप्लीट करनी है 8.5 मिनट में। तो ये तो आपके जहन में पहले ही सेट है और इसकी लगातार आप प्रैक्टिस करते भी रहते हैं। ऑब्वियसली इसके बाद जो अगला आपका स्टेज होगा बच्चा वो रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन में कुछ भी चेंज नहीं है। एक बात बड़ी स्ट्रांगली क्लियर कर देता हूँ हर बच्चे को, जो हमारे बच्चे एसएससी जीडी के थ्रू तैयारी करते हैं कांस्टेबल कैटेगरी में, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल, सबका जो तैयारी करते हो बच्चा, अब समझना है कि एक तो कांस्टेबल कैटेगरी का एसएससी जीडी के थ्रू बल्क वैकेंसी आपका आता है, बट इसके अलावा बीएसएफ स्पेशल वैकेंसी, सीआरपीएफ स्पेशल वैकेंसी, आईटीबीपी स्पेशल वैकेंसी, एसएसबी स्पेशल वैकेंसी, ये भी बच्चा टाइम टू टाइम आती रहती है और टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट भी करते रहते हैं। तो प्लीज़ इन फॉर्म को भी अप्लाई किया करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न में कोई अंतर नहीं है। वही अर्थमेटिक, वही रीजनिंग, वही जीके और हिंदी इंग्लिश एज यूजुअल आपका ऑप्शनल रहता है कि क्या आप इसमें चुनना चाहते हैं कि आप हिंदी देंगे, इंग्लिश देंगे। आपका 100 क्वेश्चन होता है, 120 मिनट का समय होता है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्राइटेरिया पेपर का है, जिसको OMR बेस्ड सारी की सारी चीज़ें होंगी, प्रॉपर तरीके से सेम पैटर्न रहता है, किसी तरह का चेंज नहीं है। तो ये आपका ओवरऑल क्राइटेरिया रहा। फिर उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन है बच्चा। तो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर मैंने
हैं, स्पेशल कई बार वीडियो बनाए हैं, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए फिर आप कहेंगे तो आपके लिए एक स्पेशल जो है हम बीएसएफ स्पेशल जो मेडिकल का क्राइटेरिया डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, इसमें द कैंडिडेट हु क्वालिफाई ऑल द अबव स्टेजेस पीएचटी, पीटी, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट एंड रिटन टेस्ट विल बी पुट थ्रू द डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कैरिड आउट बाय द मेडिकल बोर्ड ऑफिसर टू असेस द फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस आपकी यहाँ देखी जाती है। द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट विल कैरिड आउट एज पर द रिवर्स यूनिफॉर्म मेडिकल गाइडेंस इशूज बाय द MHA वीडियो, जिसमें इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है डेटेड 20/5/2015 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये बदलते भी रहते हैं। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई द ऑल स्टेजेस ऑफ द थर्ड फेज एग्जामिनेशन 1 by 1। एनी कैंडिडेट नॉट क्वालिफाई एनी स्टेज एग्जामिनेशन ही सी विल एलिमिनेटेड फ्रॉम द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, हटा ही दिया जाएगा। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें टैटूज़ को लेकर के जो है कुछ नियम बनाए गए हैं, कहाँ कैसे किस तरीके से आपका होना चाहिए ओवरऑल। बाकी मेडिकल को लेकर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा तो सारी चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगे बच्चा, क्लियर हो जाएंगे। तो ये बेसिकली अपडेट थी, जो सबसे बड़ी अपडेट आपको देना था कि रेडी हो जाओ भाई, मई लास्ट वीक में आपको बिल्कुल मिलने वाला है आपका फिजिकल का शेड्यूल। तो अब बिल्कुल इस समय लग जाइए ज़बरदस्त तैयारी, पहले अपने आप को फिजिकली आपको अप टू द मार्क करना है। और मैं कहूँगा कि जितने ही बच्चे स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स, या दूसरी भाषा में आप कहूँ तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल, सीआरपीएफ और इन सब की आप स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए मेजर कलसी क्लासेस से। ज़बरदस्त ऑफलाइन क्लासेस भी हैं बच्चा, जिसमें हम फोकस्ड पढ़ाई आपको दे रहे हैं, और भैया साथ ही साथ बेहतरीन ऑनलाइन भी है MKC लर्निंग ऐप, जिसपे हम प्रॉपर तरीके से आपको भैया प्रॉपर ढंग से पढ़ाते हैं। डेली 4 से 5 घंटे क्लास चलती है, बिल्कुल फोकस पढ़ाते हैं। तो ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। और जिस चैनल पर आप देख रहे हैं, चैनल तो बनाया ही गया है स्पेशल MKC SSC जो है GD और CRPF BSF क्लासेस के लिए चैनल, तो स्पेशली आपका ही चैनल है। तो इस चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, और हर तरह की अपडेट एवरीडे बेसिस में आपके सामने लेके हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी भी तरह के एडमिशन से रिलेटेड डिटेल के लिए कॉल कर लें 9696330033 और फटाफट एडमिशन लेकर के एक रियल तैयारी करिए बेटा, जिससे आप आने वाले हर एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकें। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।